संतोष अशोक अग्रवाल। 2019 कोरोना के पीरियड के बाद में धंधा बहुत ठप हो गया था। उसी पीरियड में मुझे एक कंपनी के एजेंट ने मुझे कॉल किया और मुझसे कहा कि आपको लोन की आवश्यकता है क्या, और मुझे ज़रूरत थी तो मैंने लोन के लिए हाँ बोला। मगर उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि लोन अगर आपको चाहिए तो आपको एक पॉलिसी लेनी होगी और उसके अगेंस्ट आपको लोन हम प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने सब पूरी जानकारी पूछी। फिर मुझे भी पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने बोला ठीक है चलो एक ट्राई करते हैं। उन्होंने मुझे 41,800 का एक पॉलिसी के लिए मुझे कहा, एक कंपनी की पॉलिसी मुझे लेने के लिए कहा। मैंने वो पॉलिसी ऑनलाइन ली 41,000। उस पीरियड में मेरे पास पैसा भी नहीं था, मैंने अपने दोस्त से उधार लेकर वो पॉलिसी में ली। उसके बाद में उस एजेंट ने मुझसे कहा कि जैसे पॉलिसी आपको हैंड ओवर होती है, आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आने के बाद में 15 से 20 दिन में हम आपको लोन क्रिएट करेंगे। ये लोन का अमाउंट था 5 लाख रुपए का लोन मुझे वो दे रहे थे। लेकिन जैसे मेरे हाथ में पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स आए, उसके बाद मैंने फिर से उस एजेंट को कॉल किया। मैंने कहा कि मेरे पास पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे व्हाट्सअप करिए, आधार कार्ड पैन कार्ड व्हाट्सअप करिए, हम आपको 15 से 20 दिन में देंगे। मैंने जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा किया। वो करने के बाद में 15 से 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, और वो बंदा मुझे एजेंट था जो, वो मुझे खींचता गया। 15-20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, महीना भर हो गया। बोलते आपका हो गया है, लोन पास हो गया है, आपका पूरा सब पेपर वर्क हो गया है, बस आपके कुछ ही दिनों में आपके पास पेमेंट आ जाएगा, आपके पास चेक आ जाएगा, ड्राफ्ट आ जाएगा, आप ये कर सकते हैं। वो बंदा ऐसा करते करते 2 महीना खींच गया। फिर मैं एकदम ये हो गया। वह होने के बाद में मैंने उससे कहा कि भाई होता है कि नहीं होता है। यहाँ तक कि मेरे और उसके बीच में बहुत सारी इज्जतबाजी हुई। उसके बाद उस एजेंट ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फ़ोन उठाना बंद करने के बाद में मैंने बहुत बार ट्राई किया। महीना, 2 महीना हो गया, 2.5 महीना, 3 महीना हो गया। मैंने फ़ोन करना ट्राई किया और फ़ोन उठाना ही बंद किया उसने। उसके बाद मैंने जिस कंपनी की पॉलिसी ली थी उस कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल किया। कॉल करने के बाद में मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा ऐसा फ्रॉड करके पॉलिसी बेची गई है, आप मुझे मेरा पैसा रिफ़ंड करने के बारे में बताइए कैसा रिफ़ंड होगा। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि आपने पॉलिसी कितने तारीख को ली। मैंने कहा कि 2019 के अगस्त में उस 26-27 तारीख को पॉलिसी ली। उन्होंने कहा कि अभी तो दिसंबर हो गया, अब आपकी पॉलिसी कैंसिल नहीं हो सकती, आपको ये पॉलिसी कंटिन्यू करनी होगी या तो फिर आपके पैसे डूब जाएंगे। 41,800 मेरे लिए बहुत बड़ी मायने रखते थे उस पीरियड में, क्योंकि लॉकडाउन था। फिर मैंने यहाँ वहाँ थोड़ा ये किया। मैंने तो एक ठान के रखा था कि मैं अपना पैसा डूबने नहीं दूँगा। फिर मैंने यहाँ वहाँ से किसी के दूसरे के माध्यम से और एक गूगल में सर्च मारकर मैंने इंश्योरेंस समाधान, एक कंपनी है, उनका कांटेक्ट नंबर निकाला। मैंने उनसे कांटेक्ट किया। इंश्योरेंस समाधान में पूजा मैडम करके थी, उनसे मैंने संपर्क किया। मैं बोला ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने मुझसे पूरी डिटेल मांगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने पूरी डिटेल्स बताई। डिटेल बताने के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास कुछ प्रूफ है। मैंने बोला हाँ। और मेरे पास में सबसे बड़ा प्रूफ ये था कि मेरे पास में जो भी मैंने एजेंट से बात की थी, जितनी भी बात हुई, जो भी एजेंट से मेरी बात हुई, जो कंपनी के पॉलिसी से मैंने बेची है, मैंने वो पूरी रिकॉर्डिंग करके रखी और वही चीज़ मुझे काम है, रिकॉर्डिंग। तो पूजा मैडम ने मुझसे कहा कि आप मुझे पूरी रिकॉर्डिंग भेजिए, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने उनसे पेपर, मैंने पर तो उनसे साइन नहीं किया था, ऑनलाइन पॉलिसी नहीं थी। तो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी सब जो उन्होंने, पूजा मैडम ने मुझसे जो भी इंश्योरेंस समाधान में जो ये है मैडम है ऑफिस में, उन्होंने जो मुझे मांगा मैंने उनको दिया। ये करती पर मेरे ख्याल से ये मेरे को कम से कम शायद जून जुलाई के आसपास मैंने ये प्रोसीजर शुरू किया। पूजा मैडम का इंश्योरेंस समाधान में प्रोसीजर शुरू किया उन्होंने, क्योंकि काफ़ी पीरियड हो चुका था। और फिर बाद में मुझे उसी कंपनी के वापस कॉल आ रहे थे कि रिन्यू
कि आप पैसा भरिए। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पैसा भरना है। उसके बाद इंश्योरेंस समाधान के जितने भी ये थे जिन्होंने मुझसे कॉल करके कांटेक्ट किया, यहाँ पूजा मैडम जी है, तान्या मैडम जी है, भावना मैडम जी है, इन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से किया और मुझे विश्वास दिलाया कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा हम रिफंड करने की पूरा कोशिश पूरी करेंगे, आपका पैसा ज़रूर रिफंड होगा। बस वो जैसे जैसे बोलते गए मैं वैसा करते गया। उन्होंने मुझसे कई ईमेल करवाए, यहाँ पर ईमेल करो, वहाँ पर ईमेल करो, लोकपाल में ईमेल करो। मैंने जैसा उन्होंने कहा वैसा मैं करते गया। 4 से 5 महीने के अंदर, शायद 4 या 4.5 महीने में इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे उस कंपनी के मेरे पूरे पैसे 41,800 मेरे को आज पूरे पैसे मिल चुके हैं। उनके तरफ से मुझे चेक आया, ईमेल्स आए, सब कुछ हुआ और मैं इंश्योरेंस समाधान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से इंश्योरेंस समाधान के जितने भी स्टाफ हैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छे तरीके से गाइड करने के बाद इतने अच्छे तरीके से किया और आज मुझे मेरे पैसे रिटर्न हो चुके हैं। और मैं इसी माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस समाधान हकीकत में एक समाधान है। किसी को भी अगर इसकी कोई इंश्योरेंस के रिलेटेड कोई तकलीफ है तो ये इंश्योरेंस समाधान ज़रूर उनका समाधान करेंगे। और मैं मेरे परिवार की तरफ से इंश्योरेंस समाधान को और उनके स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट करके मुझे मेरे पैसे वापस से दिलाए। ये फ्रॉड केस में ये पैसे रिटर्न आते नहीं है, लेकिन इनके माध्यम से इंश्योरेंस समाधान के माध्यम से मुझे मेरे पैसे रिटर्न आए। मैं इंश्योरेंस समाधान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।